हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। दोस्तों, आज का अपडेट उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट सीटेट स्टेट पास करके 2026 में बिहार में शिक्षक की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, बीपीएससी के तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर फॉर्म फिल करने की संभावित तिथि आ गई है तथा रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए, एक एक करके सभी जानकारियों को हम लोग समझने का काम करेंगे। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर और यहाँ पर हम लोग हर एक दी हुई जानकारी को समझने का काम करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग शुरू में ही पद का नाम अगर पढ़ें तो बीपीएससी स्कूल टीचर 4.0 ऑनलाइन फॉर्म 2026, इसका पोस्ट भी साइड में दिया हुआ है 44,000 प्लस पोस्ट। तो दोस्तों, हम लोग इसका फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट डेट देखने का काम करेंगे। दोस्तों, इसमें साफ साफ बताया गया है 15 फरवरी 2026 टेंटेटिव डेट इसका है, मतलब कि संभावित तिथि है। इसमें बदलाव हो सकता है, ये कंफर्म डेट नहीं है। और दोस्तों, उसी के नीचे लास्ट डेट में भी टेंटेटिव है, मतलब ये भी कंफर्म नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। दोस्तों, इस हर चीज़ में टेंटेटिव ही लगा हुआ है, मतलब कि आगे पीछे डेट होने का कंफर्म चांस है। दोस्तों, हम फी की बात करें तो 100 रुपया इसका शुल्क रखा गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस और कैश कार्ड वैलेट से के थ्रू हम लोग पेमेंट को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, और इसके बाद हम लोग ऊपर स्क्रॉल करने के बाद और जानकारी को देख पाएंगे। जैसा कि हम लोग देख पा रहे होंगे कि 44,000 प्लस अप्रोक्स पोस्ट बताया गया है। दोस्तों, इसमें मतलब कि प्लस भी हो सकता है और अगर हो तो माइनस भी हो सकता है, बट ज़्यादा चांस रखें कि प्लस है तो आगे बढ़ सकता है पोस्ट। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्म कौन लोग भर सकता है। दोस्तों, उसका एज कितना होना चाहिए। एज का अगर हम बात करें, बीपीएससी टीचर टीआरई 4.0 नोटिफिकेशन 2026 एज लिमिट एज ऑन 1 अगस्त 2025 के अनुसार, मतलब कि डेट का क्राइटेरिया बैठाया गया। दोस्तों, मिनिमम एज जो है 18 वर्ष रखा गया है, वो उन स्टूडेंट के लिए जो कि बीपीएससी टीआरई 4 भरेंगे 1 to 5 और 6 to 8 मतलब क्लास के लिए। दोस्तों, मतलब कि सीटेट जो पास कर लिए होंगे। और मिनिमम एज 21 ईयर फॉर वैसे स्टूडेंट जो 9, 10 और 11, 12 का फॉर्म फिलअप करेंगे। दोस्तों, मैक्सिमम एज 37 ईयर फॉर मेल यू आर अनरिजर्व वाले कैटेगरी जो जनरल के मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 37 एज रखा गया है मैक्सिमम। और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स अनरिजर्व फीमेल के लिए है। दोस्तों, और हम लोग जैसा कि यहाँ पे देख पाएंगे कि 40 साल है बीसी ईबीसी मेल और फीमेल सभी के लिए। जैसे कि मेल और फीमेल जो भी ओबीसी ईबीसी कैंडिडेट हैं और दोनों के लिए 40 साल ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एज रखा गया है। और मैक्सिमम एज 42 ईयर्स एससी एसटी मेल एंड फीमेल। वैसे स्टूडेंट जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 42 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। दोस्तों, बीपीएससी के फॉर्म फिलअप करने के लिए। दोस्तों, अब हम आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे और स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है कि आप लोग मतलब कौन से स्टूडेंट 1 to 5 के फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, कौन से स्टूडेंट मिडिल स्कूल टीचर क्लास 6 to 8 के फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, कौन से स्टूडेंट 9 to 10 के फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और कौन से स्टूडेंट 11 to 12 के फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है तो दोस्तों साफ तौर पर बताया गया है, मैं समझाने का कोशिश करता हूँ और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों ये वाला स्कूल टीचर 1 to 5। इसका अगर बात करें तो बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम विद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। दोस्तों, वैसा स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर चुका है और उसके साथ साथ डीएलएड किया हुआ है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। दोस्तों, और उसका सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए या फिर बीटीईटी क्वालिफाइड होना चाहिए। दोस्तों, यही शर्त रखा गया है। और दोस्तों, हम लोग मिडिल स्कूल का बात करें मतलब 6 to 8 वाले का, तो 6 to 8 में दोस्तों इसमें भी साफ साफ बताया गया है कि ग्रेजुएट विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, मतलब ग्रेजुएट हो और 2 साल का डीएलएड किया हो, वो मतलब कि इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। दोस्तों, एंड वैसे स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है जो ग्रेजुएट है और बीएड पेपर 2 मतलब बीएड सीटेट पेपर 2 एग्जाम क्वालिफाइड कर चुका है। दोस्तों, और दोस्तों हम लोग अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे 9 और 10 की जानकारी देख पाएंगे। दोस्तों, 9 एंड 10 इसको कौन फिलअप कर सकता है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड बीएड डिग्री
दोस्तों वैसा स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट कर चुका है और बीएड डिग्री उसके पास है और दोस्तों वो स्टेट पेपर 1 क्लियर कर चुका है, पास्ड है, वो दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4 में अपना मतलब कि फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। और हम नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों और हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे +2 टीचर पीजीटी, +2 टीचर पीजीटी 11 और 12 के बारे में। तो इसमें सब बताया गया है दोस्तों। पोस्ट ग्रेजुएट इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड बीएड डिग्री। दोस्तों वो पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, +2 में जाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, 50 कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए और बीएड का डिग्री उसमें भी 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। और दोस्तों वो स्टेट पेपर 2 उसका पास होना चाहिए, मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अब हम नीचे की दी हुई जानकारी को प्राप्त करेंगे दोस्तों। जैसे कि इसमें बताया गया है हाउ टू फिल बीपीएससी स्कूल टीचर टीआरई 4 ऑनलाइन फॉर्म 2026। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर द बिहार बीपीएससी पोस्ट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन बिफोर मार्च 2026। मतलब ये बताया गया है कि बिहार बीपीएससी का फॉर्म मार्च 2026 से पहले ही मतलब सबमिट करा लिया जाएगा दोस्तों। रिपोर्ट के साथ बता दिया गया है कि छात्रों से ये अनुरोध किया जाता है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिस को ध्यान से जरूर पढ़ें, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें। लास्ट डेट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों मैंने हर चीज़ को क्लियर करने का काम किया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर आकर के नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने का काम करूंगा दोस्तों। और अब हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं तो फिर इसके में क्या क्या कंपलसरी डॉक्यूमेंट लगने वाला है उनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि बताया गया बीपीएससी स्कूल टीचर ऑनलाइन फॉर्म वाइल फिलिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। दोस्तों इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि फर्स्ट में बताया गया है कि फोटो, सिग्नेचर, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एंड अदर सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड मांगा गया तब। ठीक है दोस्तों। जिसमें बताया जा रहा है ए पासपोर्ट साइज कलर फोटो, मतलब कि पासपोर्ट साइज कलर फोटो चाहिए। इसमें बैकग्राउंड शुड बी वाइट और लाइट कलर, मतलब कि वाइट भी बैकग्राउंड होगा तो भी सही है और कलर बैकग्राउंड है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर सिग्नेचर ऑन वाइट पेपर यूजिंग ए ब्लैक और ब्लू पेन, मतलब कि व्हाइट पेपर पे आप लोगों को सिग्नेचर करके ब्लैक या ब्लू पेन से अपलोड करना है दोस्तों, ज़्यादा गंदा नहीं करना है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट का अगर हम बात करें दोस्तों तो कैंडिडेट मस्ट पास +2 इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन। ठीक है दोस्तों। ए हायर क्वालिफिकेशन आल्सो बी एक्सेप्टेबल बट कैंडिडेट मस्ट हैव द नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू प्रूव इट। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज रीड द नोटिफिकेशन। दोस्तों नोटिफिकेशन पढ़ने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें बताया गया है कि दोस्तों आप +2 जो पास किए होंगे रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास होने चाहिए और जैसे कि कोई इंटर लेवल का मतलब कि और कोई ग्रेजुएशन लेवल का, कोई पीजी लेवल का जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने का काम करेंगे दोस्तों। अब हम लोग स्क्रॉल करके नीचे कास्ट सर्टिफिकेट पे आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट का लगेगा जो स्टूडेंट मतलब कि कास्ट में रिजर्वेशन चाहते हैं या फिर कभी कभी जनरल वालों का भी लगता है। तो दोस्तों जिसके पास नहीं है वो बनवा ले। और दोस्तों आधार कार्ड फॉर आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी, एनी अदर गवर्नमेंट इशू, गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी अगर इशू आप लोगों के पास आइडेंटिटी प्रूफ है तो वो आप इसमें लगा सकते हैं दोस्तों। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है दोस्तों जो बिहार के स्टूडेंट हैं। और इनकम सर्टिफिकेट दोस्तों लगाना जरूरी है फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो दोस्त EWS कैटेगरी से आते हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अदर सर्टिफिकेट की बात करें दोस्तों तो सर्टिफिकेट फॉर स्पेशल कैटेगरी PH एक्स सर्विसमैन, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट जो फिर कि पहले किसी अदर पोस्ट में ज्वाइनिंग में है, मतलब कि सर्विस कर रहे थे या फिर कर रहे हैं, उनको दोस्तों अदर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ सकती है। आप उसके लिए रेडी रहें दोस्तों अगर इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं। अब हम लोग नीचे की जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। अप्लाई ऑनलाइन लिंक यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे क्लिक हेयर का भी ऑप्शन दिख रहा है बट लिंक एक्टिवेट सुन, क्योंकि मैंने शुरू में ही वीडियो के बताया था कि अभी निश्चित डेट नहीं आई है, ये डेट बदली जा सकती है या फिर इस डेट पे स्टार्ट भी हो सकती है दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोग नोटिस
डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वाले इसके सीधे में क्लिक है, इस पेज से जाकर के आप लोग नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। एंड नोटिफिकेशन दोस्तों, डाउनलोड नोटिफिकेशन यहाँ पर क्लिक है दोस्तों, एक्टिवेट सुन, इसका भी आया नहीं है, ये जब आएगा तो आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। इसका ऑफिशियल बीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट ये वाला है दोस्तों, इस पे जाकर के आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच पाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को जानकारी नुमा लगी हो, फायदेमंद लगी हो दोस्तों, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर किन्हीं को कुछ समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कर दें, मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने का काम करूंगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।